I'm going crazy. I'm going. वेरी गुड आफ्टरनून. यस, इट्स 2:30. टाइम बता रही हूँ यार, 2:30 बज गया. तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी बोना जी. गाइस, काम सारा खत्म. इवन दोपहर के लिए जो खाना मुझे बनाना था, दाल चावल, मैंने वो भी बना लिए. क्योंकि रात को मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई है. फाइनली 7 to 9 का टाइम है. डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल गई है. तो डॉक्टर से मिलने भी जाना है और वो बहुत ज़रूरी काम है. सुबह सुबह निकल गई थी मैं 8:30 बजे और जाके अपॉइंटमेंट लेकर मैं आ भी गई. तो टाइम से ट्यूशन फ्री करूँगी, ज़्यादा लेट नहीं करूँगी, इसीलिए खाने की तैयारी मैं साथ-साथ कर रही हूँ. और अब ना आजकल मुझे आज दिमाग में वो चल रहा था कि व्लॉग में क्या दिखाऊँ? मतलब व्लॉग बना रही हूँ, मैं व्लॉग में क्या दिखाऊँ? लाइट जला लूँ? 1 सेकंड वेट. अब ठीक है. तो आज का व्लॉग का टॉपिक होगा, कुछ समझ में ना आए तो व्लॉग कैसे बनाएँ? तो देखते हैं अब हम जो मैं करती जाऊँगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम तो मेरा, आधे से ज़्यादा दिन तो ऐसे निकल जाता है भागा-दौड़ी में. और तबीयत ठीक ना होते हुए भी काम हमारे सारे अप टू डेट हो रहे हैं, बिकॉज़ आई एम वेरी स्ट्रांग, आई नो. तो चलिए, अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको अब से दिखाना शुरू करती हूँ कि अब मैं सारा दिन क्या-क्या करूँगी. कढ़ाई खाली पड़ी है क्योंकि अभी तड़का लगाया है मैंने दाल को. ये देखिए, दाल बना के रखी है, बट ये दाल मैं अभी निकालने लगी हूँ और अपने लिए निकाल के बाकी लाल मिर्च और हल्का सा गरम मसाला इसमें ऐड कर दूँगी. और ये थोड़े से चावल बचे हुए हैं. इसमें है पनीर, जो ब्रूनो के लिए रोटी बनेगी. दूध को उबाला दिलवाना है और चावल की सीटी हो गई है. तो अभी चेक करते हैं कि चावल बन गए या नहीं. आंटी बर्तन करके गई है. यहाँ भिंडी मैंने धो कर रखी हुई है, लेकिन अभी एक बार इसको और धोना है. मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ. गाइज, आप जब भी कोई सब्जी वगैरह धोते हैं ना, तो खाली नॉर्मल पानी से मत धोइए. मतलब नॉर्मल पानी से वॉश करने के बाद नमक के पानी से उसको अच्छी तरह वॉश कीजिए, ताकि उसके जो जर्म्स है ना वो भी मर जाएं. नॉर्मल पानी से जर्म्स नहीं मरते. या तो पोटेशियम परमैंगनेट ले आइए, वो 2 बूंदा पानी में डालिए. पानी पूरा पर्पल कलर का हो जाएगा और फिर उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह जो होती हैं वो आप धोइए. मैंने भी लाना है. मैं 10 चक्कर लगते हैं मेरे बाजार, किसी ना किसी काम को लेकर मैं भूल जाती हूँ. तो मैं अगर लाई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, वरना आप नमक के पानी से भी सब्जियों को और फ्रूट्स को अच्छे से वॉश कर सकते हैं. तो भिंडी मैंने अभी नॉर्मल पानी से धो दी. अब मैं इसको अच्छे से धोऊंगी नमक के पानी से. तो पहले दाल शफल कर ले इधर से उधर, फिर धोते हैं भिंडी. गाइस, ये देखिए, मैंने दाल में हल्की सी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, जो ये लोग खाएंगे सारे घर के. तो ये दाल हमारी रेडी हो गई है अच्छे से. और 1 कटोरी मैंने अपने लिए उबली हुई, मतलब उबली हुई नहीं है, इसमें प्याज और टमाटर का तड़का लगा हुआ है और नमक हल्दी डला हुआ है, लेकिन लाल मिर्च और गरम मसाला बिल्कुल नहीं है. तो ये मैंने अपने लिए निकाल ली. तो चलिए, अभी हम बनाते हैं ब्रूनो की रोटी और फिर उसको लगाते हैं बाहर दरवाजे के. गाइस, ये देखिए, ये है मेरा लंच. मूंग मसूर की दाल, 2 रोटी और थोड़ी सी दही, थोड़ी ज़्यादा दही. और ब्रूनो को मैंने अभी कर दिया है बाहर, क्योंकि वो घर में तो खाना खाता ही नहीं. तो पहले मैं उसको खिला लूँ, तब तक थोड़ा खाना मेरा ठंडा हो जाए. और ये बैठा वो, ये देखिए बकरी, समझ गया. और ये रही इसकी थाली. तो अब हम चलते हैं हमारी बरनी के पास. ओ बरनी, किथे गया? अच्छा, 3 बज गए, डाल देती हूँ. देखिए, पनिशमेंट मिल गई ना. मत खा खाना तो अंदर बैठ के, बेटा तेरे को अभी सीधा करती हूँ. गाइज, मैं तो नहा धो के रेडी हो गई, लेकिन अभी ना मैं सोच रही हूँ कि 10 मिनट पड़े हैं, तो मैं भिंडी काट दूँ और तड़का लगाने रख ही देती हूँ. अपने आप होती रहेगी, उसमें मेरा कोई काम ऐसा है नहीं करने वाला. तो मैं भिंडी काट के कढ़ाई में डाल के प्याज व्याज करके सब रख देती हूँ, अपने आप होती रहेगी. और फ़ोन आरव के पास ज़्यादा रहता है, मेरे पास कम, क्योंकि सारा काम तो उनका स्कूलों का फ़ोन में आया होता है. और बच्चों को मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एग्ज़ाम की आप जो भी तैयारी करा रहे हैं, कहाँ पर भी, जहाँ पर भी आप लोगों ने ट्यूशन लगा रखी है, उनको एजर्शन, रीजंस, केस स्टडीज़, ये सब चीज़ें ज़रूर कराइएगा प्रैक्टिस में. क्योंकि पेपर का पैटर्न बहुत चेंज है. 40 मार्क्स के जो एग्जाम्स हैं वो ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं. एमसीक्यूज, 1 वर्ड, एजर्शन, रीजन, केस स्टडीज़ वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं बहुत ज़्यादा. तो जितना फोकस हो वो आप करवाइए. और अगर बुक्स में ना हो तो आप गूगल से निकाल के करा सकते हैं. बहुत सारी साइट्स हैं, वहाँ से आप लेकर करा सकते हैं. तो इसीलिए फ़ोन ज़्यादा यूज़ हो रहा है. तो फ़ोन अभी मुझे मिला, आरव गया नहाने, तो बस मुझे फ़ोन मिला, तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लो. भिंडी काटते हुए दिखा दो. ये देखिए गाइस, अब तो हम आपको यही दिखाएंगे, भिंडी काटो, भिंडी बनाओ, खाना बनाओ, क्योंकि फ़ोन हमारे पास होता ही नहीं. तो जो जितना मिल रहा है उतना हम बना रहे हैं. चलिए, अब मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ के दूसरे हाथ से भिंडी तो काट नहीं सकती, तो मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा. गाइस, बच्चों की छुट्टी जल्दी कर दी थी और मैं मंदिर आई हूँ. एक्चुअली डॉक्टर के वहाँ गए थे, पर डॉक्टर आए नहीं. और मेरे हस्बैंड के फ़ोन से व्लॉग बन रहा है, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा गोरी लग रही हूँ. और मंदिर बिल्कुल खाली है. तो शनि मंदिर आए हैं प्रसाद चढ़ाने और तेल चढ़ाने, और फिर इसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे. शायद तब तक डॉक्टर आ जाएँ. चलिए, मंदिर करते हैं दर्शन. जय साईनाथ जी, जय साईनाथ जी. साईराम पंडित जी. गाइस, मंदिर से हम चले गए डॉक्टर के यहाँ. और मंदिर में ना मेरे हस्बैंड का फ़ोन था, इसलिए उसमें गोरा गोरा सा रंग आ रहा था. तो वहाँ से हम गए डॉक्टर के यहाँ.
और डॉक्टर के यहाँ से हम आए हैं 10:15 बजे। बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए नंबर बहुत लेट आया, जबकि मैं अपॉइंटमेंट सुबह लेकर आई थी, बट फिर भी बहुत लेट हो गए। तो ये शुक्र है, थैंक गॉड, मैंने दिन में ही खाना बना लिया था, भिंडी भी और दाल भी। तो अभी बस कॉफ़ी बन रही है, मैंने नहीं पीनी, मतलब बच्चों के लिए कॉफ़ी बना रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो मैं फटाफट रोटियां बनाने की तैयारी करती हूँ और फिर हम लगते हैं अपने काम में, और ब्रूनो को भी खाना खिलाना है। गाइस ये देखिए, भिंडी ना थोड़ी सी कड़क थी, तो मैंने अभी दोबारा इसको पकने के लिए रख दिया, लेकिन भिंडी की आप शक्ल देखो, पंजाबी मसाला भिंडी बन रही है, जो मैं नहीं खा सकती फाइनली। डॉक्टर की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने सर्जरी ऑपरेशन का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने बोला मेडिसिन खाओ, मेडिसिन से ही ठीक हो जाओगे, तो ऐसी कोई नौबत नहीं है। ये भगवान का बड़ा शुक्र हो गया, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, मेरा तो घर ही हिल जाएगा पूरा अगर मैं पड़ गई, तो मुझे पता है। तो चलिए गाइस, भगवान का नाम लेते हुए आगे का काम शुरू करते हैं। गाइस फाइनली सबको खाना खिलाने के बाद अब बारी है मेरी। तो मैंने तो अपने लिए वही कुछ हल्का फुल्का बनाना है, क्योंकि खाने पे ध्यान मुझे देना ही पड़ेगा अभी भी। और डॉक्टर ने मुझे दूध वगैरह पीने के लिए बिल्कुल मना नहीं किया, कह रहे दूध, पनीर, दही जो खाना आप खाओ, बट बाहर का और स्पाइसी, ऑयली, फ्राइड ये सब बंद कर दो, लेकिन घर का खाओ। तो कुछ भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फिर भी मैं थोड़ा परहेज करके चलूंगी, क्योंकि तकलीफ खुद के शरीर को हो रही है, तो क्यों रिस्क लेना और भी ज़्यादा। तो मैं चाहती हूँ कि बस अब मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ और मैं सब कुछ खाऊँ। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी ना, और जब डॉक्टर मुझे ओके कर देगा कि आप सब कुछ खा सकते हो, आप बिल्कुल ठीक हो, मैं सबसे पहले बटर चिकन पाड़ूंगी, मैं बटर चिकन खाऊंगी, क्योंकि मुझे चिकन छोड़े हुए कुछ 2 महीने हो गए, मैंने नहीं खाया और मुझे बड़ी क्रेविंग होती है कई बार। तो फिर मैं अंकल चिप्स थोड़ा सा आया, कुछ भी ऐसा मसालेदार खा लेती हूँ, तो आधार हो जाता है। तो अभी मैं अपने लिए बनाती हूँ पोहा, और एक तरफ थोड़ी सी चाय, क्योंकि थकावट हो जाती है इस टाइम तक, तो नींद नहीं आती। तो पोहा बनाती हूँ, थोड़ी सी चाय पीती हूँ, और फिर करती हूँ आपको गुड नाइट, टाटा बाय बाय। और ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मशीन में धुल रहे हैं कपड़े, तो हमारा काम हो गया सारा खत्म। अब सुबह फिर लगेंगे आरफ के साथ, क्योंकि आरफ का है ट्यूसडे को मैथ्स का पेपर, और मैथ्स मतलब टफेस्ट पेपर होता है बच्चों के लिए, और भी बच्चों का मैथ्स का ही पेपर है। तो कल मेरा दिन बहुत हेक्टिक जाने वाला है। मैं आपसे मिलूंगी कल। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।